अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम मुख्तसर जो है ना, ये नुसुक ऐप के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे जिसकी मदद से, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, रियादुल जन्ना में नफिल पढ़ने का परमिट आपको मिलेगा। अच्छा, हज में और उम्रे में थोड़ा सा फ़र्क होता है परमिट लेने में। परमिट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंडिविजुअल परमिट की बात हो रही है, लेकिन हज में एक बात ये होती है कि आपको जो है ना, आपके जो बिल्डिंग के मौलमीन हैं वो आपको ग्रुप की शक्ल में ले जाते हैं। तो एक जो है ना वो चांस आपको वो मिलेगा, और वो फ्लाइट वाइज होते हैं। आपकी जो फ्लाइट है वो आपको पता होनी चाहिए, और आपके पास जो ग्रुप का नोटिस बोर्ड है ना, उसमें आपकी फ्लाइट का नंबर आपको पता चल जाएगा। वो ये लिख देंगे कि इस फ्लाइट के नंबर वाले, डेट और टाइम लिख देंगे, और वो आपको जो है ना ग्रुप परमिट बनवा के लेके जाएंगे। लेकिन आपको जो है ना इस वाले तरीके से इस्तेमाल करके, इस ऐप को इस्तेमाल करके आप दूसरा चांस आपको मिल जाएगा। पिछले सालों में ये होता रहा है कि एक दफ़ा आप ग्रुप के साथ चले जाएं, मौलमीन के साथ, जो हमारे जो आपके बिल्डिंग में होते हैं, होटल में होते हैं, और दूसरा आप जो है ना इंडिविजुअल परमिट लेके दूसरी दफ़ा भी जा सकते हैं। तो ये हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल ये जैसी प्रेजेंटेशन होती है वो उसी तरीके से है, और आपको जो है ना वो कुछ जी 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 अच्छा, और इसमें आपको जो है ना वो वही इसका जो मतलब है कि आप नॉर्मल ऐप्स जो है ना वो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी जो है वो कुछ सऊदी अरब ने कुछ चेंजेस करनी है, तो इसमें कुछ वो भी इसकी तफसील मौजूद है, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया है। तो जैसे इसमें उन्होंने कुछ नए फीचर डाले हैं कि फौरी बुकिंग के लिए फास्ट ट्रैक सर्विस डाल दी उन्होंने, कंफर्मेशन के लिए है, एक वेटिंग लिस्ट है, और आगे जो है ना सारी इसके आपको बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या हम चैप्टर चीज़ें करेंगे, इसमें इंस्टॉलेशन कैसे होगा, यूज़र कैसे बनेगा, लॉगिन कैसे होगा, रियादुल जन्ना का परमिट कैसे मिलेगा, और बज़रिया फास्ट ट्रैक आप क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, और रियादुल जन्ना जाने के लिए हिदायतनामा। अच्छा, इसमें यही सारी चीज़ें हमने बताई है। इसमें आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे आ जाता है। इसमें एक लाजमी हिदायत है, इसमें लाजमी हिदायत ये है कि ये जिस भी मोबाइल फ़ोन पे होगी इंस्टॉल, उसमें आपका ईमेल का सेटअप उसी मोबाइल पे होना ज़रूरी है। जैसे आपने अभी सऊदी वीज़ा बायोवेब में किया था, तो उसमें जो ईमेल का सेटअप आपके पास था, तो यहाँ पे भी आपके लिए लाजमी है कि इसी मोबाइल पे आपके पास ईमेल का सेटअप, इसलिए कि इसमें OTP आता है। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, और वो 1-1.5 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। तो वो आपके पास जो है ना, जैसे ही आपके पास OTP आएगा, आपको उसी वक्त ईमेल रीड करके और उसको जो है ना OTP जो है ना वो 4 डिजिट का लगाना पड़ेगा। तो ये इसमें इस तरीके से लाजमी है। अब हम इंस्टॉलेशन पे चलते हैं बहुत क्विकली। जैसे और दूसरी तरीके हैं वैसे इसी तरीके पे आपकी इंस्टॉलेशन होगी। आप प्ले स्टोर पे जाएं और इंग्लिश ज़बान में नुसुक लिखें, और आपके पास ये 2 आ सकते हैं आइकन। इसमें नीचे डार्क कलर वाला आपने इस्तेमाल करना है, लाइट वाला का ये पुराना वाला है। तो अगर ये वाला पेयर हो जाए तो इसको नहीं लेना। अच्छा, इसके बाद आपने जो है ना इंस्टॉल हो जाएगी, जब आप इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन, तो आपने इसको ओपन का बटन दबाना है, ओपन हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले आपने अपना यूज़र बनाना है, इसके बगैर जो है ना आपका नुसुक ऐप का इंस्टॉलेशन और नहीं हो सकती, और रियादुल जन्ना में आपको अपना परमिट नहीं ले सकते। तो आप यूज़र बनाएंगे। यूज़र ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले आपके पास ये मेनू आएगा। इस मेनू में आप इधर आ जाएंगे क्रिएट अकाउंट में। ठीक है, आपने अभी इन दोनों को छोड़ देना है। क्रिएट अकाउंट करें, क्रिएट अकाउंट हो जाएगा तो आप यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहे होंगे। इंटरनेशनल विजिटर, आप इंटरनेशनल विजिटर हैं तो आपने जो है ना इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे नेशनलिटी बतानी है कि पाकिस्तानी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। पाकिस्तानी सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन दबाना है। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद आपके पास वीज़ा नंबर आएगा। अच्छा, ये वीज़ा नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकता है, और आप जो लोग मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं वो यहाँ से भी इसको अपना एक सेटअप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप परमिट लेने हैं यहीं से बैठे बैठे। वीज़ा नंबर इसके लिए चाहिए होता है। जब तक आपको वीज़ा नंबर नहीं मिलेगा जब तक ये होगा नहीं काम। और जो जद्दा जा रहे हैं, जो पहले मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, वो वहाँ जाके ले सकते हैं। यहाँ पे फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। अच्छा, इसके बाद आपने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कुछ देनी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यस नो कुछ भी नहीं करना। तो यानी जो व्हील चेयर वाले कुछ अगर उनको असिस्टेंट चाहिए होती है तो यहाँ पे हम उसको ओके कर देते हैं, यस कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपने जो है वो मोबाइल नंबर आपके पास जो है ज़रूरी नहीं है कि सऊदीया का हो, पाकिस्तानी मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन जो सऊदीया का नंबर होगा उस पर आपको मैसेजेस आएंगे, इस पर मैसेजेस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आपको पाकिस्तानी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे बहरहाल इसे रुकेगा नहीं, आपने अपना जो भी नंबर है वो डाल दें। कंटिन्यू का बटन दबाएं। कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है ना ईमेल देंगे आप अपना, जिस ईमेल पे आपको जो है ना OTP आएगा और आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होगी वो,
तो आपने जो है ना ईमेल का ईमेल बता दी, कंटिन्यू का बटन दबा दिया। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद जो है ना वो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि जब मैं लॉगिन हूं तो मैं इस पे नुसुक पे मैं क्या पासवर्ड सेट करूं। तो पासवर्ड आपने सेट कर देना है। इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि आपका जो है ना वो कम से कम 8 कैरेक्टर का वो कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन वो आप जब करेंगे ना तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। 5 डिजिट 6 डिजिट या कोई एक आम सादा सा पासवर्ड नहीं चलेगा, इसको पढ़ के आप सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने उसको एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है कंडीशन को और क्रिएट अकाउंट का बटन दबाना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट का बटन दबाएंगे तो आपके पास ओटीपी की स्क्रीन खुल जाएगी। अब ये 4 कैरेक्टर है, हाँ 4 कैरेक्टर है, 4 डिजिट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ये आपको ईमेल के ऊपर जो है ना उसी वक्त रिसीव होगा, उसी वक्त, और 1.5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने वहीं उसी वक्त मोबाइल पे ईमेल खोलनी है और ईमेल खोल के इसमें जो 4 डिजिट लिखे हुए वो जहाँ पे आपने एंटर कर देने हैं। उसके बाद अपने का वेरीफाई ओटीपी, जैसे ही आपने ओटीपी वेरीफाई कर ली तो आपका जो है ना अकाउंट बन गया। अब आप एक काम हो गया कि आपका अकाउंट बन गया, यूजर बन गया, यानी अकाउंट बन गया, एक ही बात है। इसके बाद आपने जो है ना इसमें लॉग इन होना है। लॉगिन होने के बाद जो पिछली वाली स्क्रीन थी इसमें आपने जो है ना क्रिएट अकाउंट का बटन दबाया था, अब आपने यहाँ लॉगिन का बटन दबाना है। ऊपर वाला ऑप्शन कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगा, वो लोकल्स के लिए होता है। आपने कहा कि मैंने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद वो भाई आपने पासपोर्ट नंबर वगैरह दिया, नेशनलिटी वगैरह, ये सारी चीजें जो आपने दी। रिमेंबर मी का बटन दबा दें, अगली दफा आपको पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आपने लॉगिन कर दिया। जैसे आपने लॉगिन कर दिया तो फिर एक दफा आपके पास एक और दफा जो है वो आपके पास ओटीपी आएगा ईमेल पे। आपने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद फिर आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, ये आपका चलता रहेगा। इसके बाद आपने कहा कि वेरीफाई ओटीपी वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर लिया। अब हम आते हैं परमिट, असल काम। परमिट कैसे लेंगे? परमिट इस तरीके से लेंगे कि आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे हम रियाजुल जन्ना कहते हैं सऊदी अरब में, और नुसुक ऐप में उसको रोजा कहते हैं। हम लोग रोजा रसूल इसको कहते हैं जहाँ पे जाके हम सलाम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजे का मतलब है कि रियाजुल जन्ना। तो आपने रोजे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रोजे पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो एक स्क्रीन खुल जाएगी। आपके पास जो है ना यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा। आप उस नाम पे क्लिक करके जो है ना कंटिन्यू का बटन दबा देंगे तो आपके पास अगली स्क्रीन खुल जाएगी। आपके पास उस तारीख का, जिस तारीख पे आप पढ़े में कैलेंडर आएगा। अच्छा, इसमें जो है ना कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग इस तरीके से है कि जो ग्रीन है इसका मतलब है ये आपको जो है ना उसी वक्त बुकिंग मिल जाएगी, उसी दिन की। तो ये ग्रीन में आपने दबाना है। अच्छा, ये जो ऑरेंज या ये कुछ इस तरह का ब्राउन टाइप का है, इसका मतलब है वेटिंग। तो जब आप उसको दबाएंगे तो कहेंगे कि जी इसमें जगह नहीं है, आप उसको दबा देंगे तो ये आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। ये नया फीचर है, पहले नहीं आता था। तो वेटिंग लिस्ट में जैसे आपने क्लिक किया तो आप उस दिन की वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। अच्छा, ये सब को आपने लाजमी करना है। वेटिंग लिस्ट में अगर नहीं किया, आपको सब्ज रंग मिल गया तो आपके पास एक और जो है ना वो कैलेंडर खुलेगा। इसमें आप जो है ना कोई भी डेट सेलेक्ट करें सब्ज वाली, तो इसमें जो 2 चीज आएंगी, इवनिंग है या मॉर्निंग है। तो इवनिंग या मॉर्निंग में जो भी आपको टाइम कंफर्टेबल हो, यहाँ पे टाइम आ जाएगा तो आप इस पे जो है ना वो क्लिक कर दें। एक बात याद रखिएगा कि असर के बाद से लेके मगरिब तक जो है ना नवाफिल का टाइम नहीं होता, और हम यहाँ पे नवाफिल पढ़ने जा रहे हैं तो उस वक्त जो है ना नफिल पढ़ना मना है। कोई चीज हो तो आप मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा। इसी तरीके से फजर से बाद से लेकर इशराक की नमाज तक, नफिल नमाज तक, वो भी नफिल का टाइम नहीं होता। तो इन जो भी आप डेट सेलेक्ट करें, टाइम सेलेक्ट करें, तो इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि मकरू औकात में नहीं हो जिसमें नाफिल मना होते हैं। बहरहाल आपने एक टाइम सेलेक्ट कर दिया, ये आपने फर्ज करेंगे 5 बजे से लेके 5:30, ऐसा ये भी 24 घंटे का होता है, 0 से लेके और आपके 23 बजे तक। इसमें जो है ना AM PM नहीं होगा, बल्कि आपको जो है ये सारी चीजें इसी तरीके से मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पे 7 बजे 17 का मतलब है कि ये 5 बजे है शाम के। तो ठीक है, आपने कंटिन्यू का बटन दबा दिया, कंफर्म कर दिया। आपको जो है ना वो कंफर्म करने के बाद आपको जो है ना वो आपसे वो पूछेगा 48 घंटे बाद जो है ना आपको एक कंफर्मेशन आएगा। आपसे वो पूछेगा कि आर यू रियली गोइंग, आप जा रहे हैं, आपको यहाँ पे कंफर्म बटन दबा दें। जैसे आप कंफर्म करने का बटन दबा देंगे तो आपके पास जो है ना वो बुकिंग कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखें कि एक दफा जब बुकिंग हो जाती है, अभी इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज होगी। मैसेज कंफर्म नहीं किया तो विजिट के मुकर्रर वक्त से 2 घंटे पहले कंफर्मेशन नहीं आएगी और आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आपके पास फिर भी चांस होगा लेने का, परमिट इशू कराने का। ये आपके पास परमिट होगा जो आपको रियाजुल जन्ना पे सिक्योरिटी गार्ड मांगेगा, तो वहां पे जाने के लिए आपके पास डाटा, मोबाइल डाटा चलना चाहिए, और ये लाइव पूछेगा, वो लाइव दिखाएगा, वो उसको स्कैन करेगा अपने पास और आपको ओके का बटन दबा देगा कि हाँ चलें आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ना आपको परमिट मिल गया। इसमें एक बात का ख्याल कीजिए, अगर आपका टाइम निकल गया और आप नहीं पहुंच सके तो ये 365 दिन की सर्विस है। 365 दिन में एक दफा बस आपको चांस मिलेगा। इसके बाद जो है ना आप दोबारा इस स्क्रीन से आप कुछ भी बुकिंग नहीं कर सकते, तो आपका टाइम चला गया।
तो आप जब महसूस करें कि हाँ जी मैं नहीं पहुंच सकता, तो आप परमिट को कैंसिल कर दें। जब आप कैंसिल कर देंगे तो फिर आपको चांस होगा कि आप दोबारा परमिट इशू करा लें, लेकिन एक दफा टाइम निकलने के बाद वो रजिस्टर कर लेगा कि इनका विजिट हो गया, उसके बाद जो है ना आपको 365 दिन के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद इन्होंने एक और अभी हाल ही में नया फीचर मुतारिफ कराया है, फास्ट ट्रैक सर्विस। तो इसमें फास्ट ट्रैक सर्विस ये है कि वहां पे जो है ना परमिट कैंसिल होते रहते हैं, तो बाज़ों का तो ये देखते हैं कि जी नहीं ठीक है रश कम है ना, तो वो आपको जो है ना एक फास्ट ट्रैक सर्विस के जरिए इंस्टेंट ट्रैक ना आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा। इसमें आपको एकदम से जो है ना हर 20 मिनट के बाद वो स्कैन करता है और आपको जो है ना वहां पे कोई भी खाली स्लॉट हो तो वो आपको दिखा देगा, लेकिन वो चंद सेकंड के लिए होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मस्जिद नबी के करीब मौजूद हो। यहाँ पाकिस्तान में आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आएगा और आपकी मोबाइल लोकेशन ऑन हो। वो ये चेक करते हैं कि अगर आप मदीना मुनव्वरा में हैं तो आपको जो है ना वो एकदम फास्ट ट्रैक दे देगा, हर 20 मिनट के बाद वो चेक करेगा, अगर अवेलेबल होता है तो दे देगा। आप इसमें दिन में कई दफा भी जा सकते हैं। उस वक्त जो है ना वो आपकी 365 दिन वाली सर्विस अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, वो जावेद अख्तर साहब हैं, उनकी लेडीज बाहर खड़ी हुई, उनको बुला ली है, तो अगर वो देख लें तो ठीक है जी। अब आपने जो है ना ये दिन में कई दफा आ सकता है, इसके लिए आपको 365 दिन वाली शर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चंद सेकंड के लिए आएगा और आप उसको देखते हैं ना, अगर आपके पास जो है ना इंस्टेंट आ गया तो आपको पास चांस मिल जाएगा, बुक करा लें। इस तरीके का आपके पास बुकिंग आ जाएगा वही टाइम जैसे आपने सेलेक्ट किया था। तो ये आपको जो है ना वो परमिट हो गया। वेटिंग लिस्ट सर्विस जैसे हमने बात किया कि जो ब्राउन कलर का है तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, तो एक दिन के लिए एक दफा वेटिंग लिस्ट हो सकती है। अगर आप अगले दिन के लिए भी वेटिंग लिस्ट कराना चाह रहे हैं तो अगले दिन वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा और जैसे ही वेटिंग लिस्ट आ जाएगी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपको यहाँ पे आपको ऊपर जो है ना एक इंस्टेंट मैसेज आएगा, आप देखेंगे और आप उसको बुक करा लेंगे कि ठीक है मैं उसको बुक कर रहा हूँ। तो वेटिंग जो है ना नया फीचर है। तो एक हिदायतनामा इसमें अंदर आता है, तो ये हिदायतनामा इसमें हम इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लें तो आपको जो है ना इसमें और चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे परमिट लेंगे वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये मुकम्मल हो गया। अब सवाल जवाब के लिए अब मुफ्ती साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो मुफ्ती साहब सवाल जवाब के लिए।